वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू हामिदुन व मुसल्लिन अम्मा बाद। मेरे प्यारे दोस्तों, एक MP3 में आपके सामने डाल रहा हूँ। एक नालायक औलाद की कहानी है जो आज ही मेरे पास यानी 2 मार्च सन 2022 को भारत के मुंब्रा बम्बई के पास में मौजूद था। तो वहाँ वो आया और कहता है मेरे माँ बाप को समझा दो, मुझे घर से निकाल दिए। और लगा बताने कि मुझे रहने नहीं दे रहे, मेरी कोई बात सुन नहीं रहे हैं, सारे दूसरे लोगों की बातें सुनते हैं, मुझसे मोहब्बत नहीं करते। जब मैं सब कुछ सुना तो मुझे अफसोस हुआ कि एक 6 फीट का नौजवान, मैंने उसकी उम्र पूछा, बोला 24 साल, उसकी शादी भी कर दिया। बाद में पता लगाने पे पता चला कि वो अकेली औलाद भी है, यानी बेटा अकेला ही है। एक माँ बाप अपने औलाद को ऐसे निकाल देंगे। क्योंकि मैं झेल चुका हूँ, मेरी औलाद ने ऐसे ही मेरे साथ झूठा झूठा इल्ज़ाम लगाया था, इसलिए मैं फ़ौरन मुतनब्बे हुआ और उसके बारे में तहकीक शुरू किया। उसके बोला तू अब्बू, पहले अपने अब्बू के पास फ़ोन लगा, मैं देखता हूँ कि तेरी बात वो सुनते हैं कि नहीं सुनते हो। दोस्तों, ये जो ऑडियो है आप उसमें खुद सुनेंगे। वो अपने अब्बू से तू तड़ाक से बात ला रहा है, तुम मेरी सुनते नहीं, तुम कुछ मेरे सुनते नहीं, तुम मुझे रहने देते नहीं, इस तरीके से। बहरहाल तो उसने अपने अब्बू को फ़ोन लगाया कि मानो 2 या 3 ही घंटे पर अब्बू ने उसके फ़ोन उठाया। तो बहरहाल उसने अपनी बातें जो कुछ रखनी थी रखी और कहा कि मैं माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, अब मैं आपके कहने पर चलूँगा, लेकिन आप मुझे सब लोगों के सामने गाली मत दो। मुख्तसर किस्सा है कि इतना कमीनी औलाद है कि बाप तो इनके पेट पालने के लिए दिन भर मजदूरी किया करता था, ये अकेले बेटे थे दुलार में, इनके माँ बाप ने इनको घर में कैद किया नहीं। ये बाहर दोस्तों के पास रह करके नशे की आदी हो गए। उन नशों के जिन नशों में नशा नहीं होता है, यानी वो मदहोश नहीं होते हैं, बल्कि आम जैसे लोग रहते हैं, आंखें वगैरह चढ़ी रहती हैं, बस आवारा हो गया। और अब अपने माँ बाप को तंग करता है। उसकी शादी किए कि हो सकता है सही हो जाए, तो दुल्हन आई, इसके हालात को देखा, वो चली गई, दोबारा आने के लिए इनकार कर दिया। अब उसका भी दोष अपने माँ बाप के ऊपर डालता है कि इन लोगों की वजह से ऐसा हुआ है। तो मेरे दोस्तों, माँ बाप आज जा करके उस तरफ समझियान से उनको, यानी इसके ससुराल से उनको धक्के मिल रहे हैं, गालियाँ मिल रही हैं कि तेरा बेटा ऐसा था तो मेरे यहाँ शादी क्यों की मेरे बेटी के साथ, पुलिस केस की धमकी। इधर आम पब्लिक में बाप मुंह दिखाने के लायक नहीं है कि नालायक औलाद जो कमाती नहीं, जो कुछ करती नहीं, तेरे कहने पे है नहीं, वो कैसे जो है उसके शादी हमारे यहाँ कर दी है। एक बड़ी पॉइंट की बात इस लड़के ने बताया कि उस लड़की ने मुझे एक कह करके मेरे मुंह पे थूक दिया। कह रहा था मैं उसको चारों कुल पढ़ करके फूंक रहा था, तो उसने मेरे मुंह पर थूक दिया, एक कह करके कि जो लड़का अपने माँ बाप को नहीं होता है वो हमें क्या होगा। उस लड़की ने वाकई बड़ी समझदारी का सबूत दिया। ऐसे लड़कियों को दाद देनी चाहिए जब ऐसे बेईमान औलाद को देखे जो अपने माँ बाप की नाफरमान है, उनको गालियाँ देती है, उनकी शान में गुस्ताखी करती है। तो लड़कियों को समझ जाना चाहिए कि वो औलाद जो अपने माँ बाप को नहीं हो रही है वो हमें कैसे होगी। मैं तो दूसरे की औलाद हूँ, मुझसे तो सिर्फ इसका निकाह हुआ है, बाप ने जिसे पाल करके जवान के इसके गोश्त के टुकड़े टुकड़े को उसी की जो है रोजी जो कमाया था इसको खिलाया है, उसी से पला है, उनको गाली दे रहा है, माँ को गाली दे रहा है। जिसने इसको अपने बदन से पैदा किया तो हमें क्या होगा, मैं तो सिर्फ इसकी बीवी हूँ। इसकी बीवी कह करके अपने मैके चले गई और आने से इनकार कर दिया। तो अब आप इस नालायक औलाद को जो हम लोगों ने समझाया, आप इसको सुने और गौर करें। आपके माशरे में भी ऐसे औलाद होगी, आप बनो अबू बकर मेरे दोस्तों, और इस बाप जैसे और हम जैसे बाप जैसे बन जाओ। इनके लात मार के निकाल बाहर करो, इनकी गुस्ताखी बर्दाश्त करो, क्योंकि इनकी गुस्ताखियाँ बर्दाश्त करने के बाद, नालायकियाँ बर्दाश्त करने के बाद दूसरे जो औलाद होंगी वो देख करके उनका भी दिल बढ़ेगा, वो भी अपने माँ बाप के शान में गुस्ताखी करेगी। तुम अबू बकर बनो। जब अब्दुर्रहमान उनके बड़े लड़के उनके मद्दे मुकाबिल कुफ्र की तरफ थे, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके निशाने पर आ गए, उन्होंने बाप समझ करके छोड़ दिया। और आज का बेटा उनसे भी नालायक, उनसे भी बड़ा, उसके दिल में कुफ्र भरा हुआ है, अपने बाप को, दुश्मनों को लेकर के अपने बाप के खिलाफ पार्टी बनाता है, बातें बनाता है, चारों तरफ फैलाता है। एक अब्दुर्रहमान थे, अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, जो कुफ्फार की तरफ थे, लेकिन अपने बाप को जब निशाने पे पाया तो छोड़ दिया, जबकि मद्दे मुकाबिल थे। और जब अपने बाप को बताया तो बाप ने ईमान का सबूत देते हुए कहा था, अब्दुर्रहमान
तुम तो हमें बाप समझ करके छोड़ दिए थे, लेकिन अगर तुम मेरे निशाने पर होते तो मैं तुम्हें दीन इस्लाम का दुश्मन समझते हुए मैं तुम्हें कत्ल कर देता। तो वही ईमान पैदा करो। अबू बकर वाला ऐसी औलाद को चाहे अकेली हो चाहे दुकेली हो, लात मार दो, इनको भगा दो। जो अल्लाह से मोहब्बत नहीं कर सकता, जो उसके रसूल से मोहब्बत नहीं कर सकता, वो आपसे मोहब्बत करेगा। उससे मोहब्बत की उम्मीद करते हो, छोड़ो यार, जन्नत की उम्मीद करो, अल्लाह से उम्मीद करो। ऐसी औलादों से आस लगा करके बैठने से अच्छा है ओल्ड हाउस चले जाओ, वृद्धाश्रम चले जाओ, दूसरे किसी के शरण में चले जाओ, मगर इनके सामने सरेंडर मत करो। अल्लाह हम सबको समझ दे और इसको सुने। मेरे दोस्तों, अफसोस इस पर है कि औलाद को खर्चे के लिए पैसा बाप से चाहिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए सारी सहूलियात बाप से चाहिए। शरीयत के मुताबिक बेटा बाप की ज़िंदगी में उसका हिस्सा नहीं ले सकता, नहीं मांग सकता। जब तक कि बाप दूसरे औलाद को कुछ नहीं दे रहा तब तक उससे कुछ नहीं तलब कर सकता बालिग होने के बाद। लेकिन बालिग होने के बाद अपनी आज़ादी के लिए शरीयत की शरण लेता है, उसकी पनाह लेता है। वो बतलाता है कि मैं जवान हूँ, अब आप मुझे दबाव नहीं लगा सकते, मैं अपने फ़ायदे और नुकसान की समझ रखता हूँ, लेकिन हिस्सा बाप से ज़िंदगी में चाहिए। यहाँ शरीयत उसको नहीं याद आती है। मेरे दोस्तों, एक बेशर्मी इनकी है, इनकी शादी हो जाती है, इनको हनीमून के लिए पैसा चाहिए, इनका बाप पेट भरता है, इनको कपड़े देता है, इनको इतने पर सुकून नहीं होता। क्योंकि मैंने कहा कि मुझे अपनी इस नालायक से औलाद से तजर्बा हो चुका है। मेरे दोस्तों, उस नालायक औलाद ने जवाब दिया था, जब उससे पूछा गया तुझे किसी चीज़ की कमी है खाने पीने कपड़े वगैरह की, तो बोलता है नहीं, लेकिन उनको मुझे कुछ देना चाहिए, कुछ देना चाहिए। भाई तुम जो मांग रहे हो मिल रहा है, तुम्हारी मर्जी का खाने पक रहे हैं, तुम्हारी मर्जी के तुम्हें कपड़े मिल रहे हैं, बीमार हो रहे हो दवा नहीं, 1,00,000 2,00,000 उनके लिए बैलेंस चाहिए। उनको हनीमून मनाने दुबई जाना। तेरा बाप भी कभी दुबई मनाने गया था? इस बदबख्त ने वो बात कहा था, एक दोस्त ने बताया था कि अगर मेरी बीवी को हैज के कपड़े की ज़रूरत पड़े तो वो भी अब्बू से मांगने जाऊँ, खुद 1,00,000 2,00,000 हमारे लिए जमा कर दें। अरे नालायक बेशर्म औलाद। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सहाबियात, दूसरी औरतें पैट खरीदने नहीं गई थी, घर के कपड़े ही इस्तेमाल कर लेती थी। और रही बात, जो बाप तेरी 20 साल की उम्र में शादी कर सकता है तेरी जवानी का ख्याल रखते हुए, वो बाप तेरी उस चीज़ का भी ख्याल रखेगा। बेशरम, तुझे हया नहीं आई थी कहते हुए, लेकिन मुझे मालूम है तुझे हर वो चीज़ दी गई थी जिसको हम लोगों ने अभी अपनी आँखों से देखा नहीं है, तेरी खुशी के लिए कि तू उसको देख करके खुश होगा। अगर बाप से नहीं कहेगा तो औरत है अपनी सास से कह सकती थी, लेकिन तुझे बेशर्मी बेगैरती, तेरे गुस्ताखी, तेरे शैतान ने तेरी खबासत तेरे नस नस में बसी थी, इसलिए तेरी ज़बान से कलमात निकले थे। नहीं तो खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आजकल सारे कपड़े जो इस्तेमाल होते हैं वो पॉलिस्टर नहीं है, बल्कि वो कपड़े सूती हैं, उनको पुराने माहवारी में इस्तेमाल किया जा सकता है। आज भी हम लोगों के घर में वही इस्तेमाल होता है। नालायक तुझे बाप के पैसे पर हनीमून चाहिए, बेगैर बेहया कहीं के। मेरे दोस्तों, ऐसी औलादें मौजूद हैं माशरे में जो आपको दिखेगी ऐसी बातें गंदी बोलते हुए, गुस्ताखी की, बेशर्मी की, और उनको हवा देने वाले आपके ही पटीदार और भाई हुआ करते हैं। अल्लाह ऐसी नालायक औलाद को हिदायत दे। अगर हिदायत के मुस्तहिक नहीं थे औलाद, अल्लाह तो इनको ज़मीन से ऐसा बैठा कि अल्लाह ये इबरत बन जाए उन औलादों के लिए जो वालिदैन की शान में गुस्ताखी करते हैं। आमीन। छोड़ दीजिए, अल्लाह से रोइए। इतने अच्छे अल्लाह ने आपको हाथ दिया है, शक्ल 6 फीट के आप आदमी हो, 6 फुट के आदमी हो, अरे अपने माँ बाप के लिए एक रोशन बन जाओ। अकेले हो, बहनें क्या तमन्ना होगी। मेरा एक भाई है, माँ की क्या तमन्ना। अरे वो माँ कैसी कही जो घर से निकाल दी, क्यों दिल फट गया। माँ आपको 9 महीना पेट में रख करके पैदा किया, आज वो माँ अकेली औलाद। आप ये सोचो आप अकेली औलाद हो, आज वो माँ क्यों कि उसके दिल फट चुके हैं आपसे। आपकी उम्र सिर्फ 24 साल। अपने माँ बाप को रुला रुला के जब जान गए कि अब आप हमें जेल पहुंचा दोगे, आपकी वजह से हम अब जेल जाएंगे, जो नहीं हुआ है वो हो गए। 2 बच्चियों के रिश्ते कैसे होंगे आप समझ पा रहे हैं? उन 2 बहनों के रिश्ते कैसे होंगे? जो आपकी बहनें हैं उनके रिश्ते कैसे होंगे? एक का हुआ, एक का नहीं। एक का हुआ है, एक का बाकी है ना, कैसे होंगे?
4 लड़की 1 लड़का। जहाँ जाएगी उसको ताने मिलेंगे, तेरा भाई आवारा है, तेरा भाई जो है शराबी है, तेरा भाई नशेड़ी है, तेरा भाई पता नहीं, यानी लोग क्या क्या बोलेंगे। आप सोचो, पहले सोचने की कोशिश करो, नहीं तो बर्बाद कर देंगे आप समझ भी नहीं पाओगे। जो कुछ है आप, यानी आपकी रोज़ी रोटी अल्लाह ताला के हाथ में होता है, लेकिन याद रखो कि उसके असबाब भी दुनिया में अल्लाह ताला ने दे दिया। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, जिस चीज़ की तुम कोशिश करोगे वो पाओगे। कोशिश तुम बाप को मार करके किनारे करके करना चाहोगे तो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। नीचे देखे मुअज्जिन साहब होंगे उधर नीचे, साहब देखिए होंगे, उन्हीं के हाथ में चाबी वो भी है, बाहर है, हम्माम बाहर है। समझ रहे हैं? जब आदमी गुस्सा होता है ना, उन्हीं बच्चियों को लिख देंगे, दमादों को लिख देंगे, और आप ऐसे परेशान हैं क्योंकि कहानी खत्म हो जाएगी। आप कहानी बस आप मौका मत, नशा वाले आदमी बचते नहीं हैं, बचते नहीं की आदत मेरे को थी नहीं जी। मैं पहचान रहा हूँ सब। कैसे आप सब नशा खोरी के। अच्छा, कैसे आप? मैं सब माना, मैं आपकी सारी छोड़ो। कैसे नशा की शुरुआत हुई, आपने कैसे किया? मैं अकेले रहने लग गया उसकी वजह से। अकेले कैसे रहने लगे? हाँ, बस ऐसे ही अकेले, मतलब दोस्तों के साथ धीरे अकेले रहने लगा था। हाँ? इसके साथ में सब कुछ साथ में था। मकतब के दोस्त, स्कूल के दोस्त, घर में रहने वाले माँ बाप, खुद मेरे दोस्त थे, वैसे सब कुछ था, पर मैं खुद ब खुद अकेले रहने लगा। तो ये नशा कैसे पहुंचोगे? ये सब नहीं होगी, कोई ना कोई आपके साथ रहा होगा। किसी को तो देखे होंगे, इसको कैसे? एक पहचान जो मुझे धीरे धीरे उसी तरफ लेके हाँ, गई। हाँ? वही एक पहचान जो एक छोटी सी बचपन में मेरी एक आदत थी क्या? कि मैं एक बार ये चीज़ किया था। कैसे? नहीं, किसी को तो आपने देखा होगा। पहचान मेरे को नहीं, छोटे से कोई रहा होगा ना। मतलब अभी तक मेरे को यहाँ तक नशा कर, मैं जानता हूँ क्योंकि पहचान मेरे को यहाँ तक। कौन है, कहाँ का रहने वाला है? मैं, वो नहीं, वो जिसने आपको सिखाया था। मुझे नहीं पता। किसी को तो देखे रहे होंगे इसको सूंघते हुए, क्योंकि इसमें आदमी गिरता पड़ता नहीं है। 2-3 लड़के लोग थे। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। सही जी, बताओ। जी, जी, वही मैं कह रहा हूँ। 2-3 लड़के हैं, उन लोगों को देखने के बाद 2 से 3 लड़के जी, को जी। देखा था पहली बार फिर उस चीज़ पे मैं। क्योंकि मैं कई नशा बच्चों, है। यहाँ भी कई बच्चों को जो है मैं कहने मतलब थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। कचरा बिनते रहते हैं और निकालते हैं सुलेसन वाला, भाई सुलेसन को भी सूंघते हैं, जानते हैं, रुमाल में लगाते हैं, उसको रख लेंगे शायद, सूंघेंगे, मस्त रहते हैं। इसमें झूमता नहीं आदमी, होश हवास में रहता है, लेकिन वो अपने घर को तबाह कर देता है। और आप धीरे धीरे आपके फेफड़े सब सड़ जाएंगे, आप मर जाओगे। उस लड़की ने अच्छा किया, आप बच्चे पैदा कर देते, आप मर जाते हो, कहाँ जाती बेचारी? आपके 2 बच्चे कहाँ जाते? उसने अच्छा किया, गलत उसने नहीं किया है, सही किया, बहादुरी का काम किया। आप अपने अंदर सुधार लेके आओ, मैं ये कह रहा हूँ। और अभी आपको बाप का दर्द नहीं मालूम है, जिस दिन आप साहिब औलाद होगे और आपकी औलाद आपकी बागी होगी, पता चलेगा कि बाप का दर्द क्या होता है। आपको नहीं मालूम चल रहा है। और अपनी गलतियों को आप, यानी इतनी बड़ी आप गलती करके अब तक आप अपनी गलतियों को महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि आपका बाप आपको गाली क्यों दिया। अरे गाली नहीं, आपको काट डालना चाहिए था उसको, कि उसकी वो मुँह दिखाने के लायक बेचारा कहीं रह नहीं गया। उसकी बच्चियां जहाँ जाएंगी लड़ेंगी, लड़ाई हर घर में होती है, वो ताने देंगी कि तेरा भाई बड़ा है, तेरा भाई नशेड़ी है, तेरा भाई आवारा है, तेरा भाई घुमक्कड़ है। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे झगड़े में? वो उस बाप की वो क्या रह जाएगी जब बेटी रोते हुए आएगी और बोलेगी कि आज मेरा देवर या मेरा जेठाउद, मेरे पड़ोसी मुझे ऐसे बोला है। आपको इस पर मलाल है कि मेरे बाप ने मुझे गाली दिया है? ये खुद अपने माँ बाप के, जरा सोचो तो सही। मैं बताया कि अकेली औलाद के बारे में एक बाप क्या सोच के डर के रखता है, जैसे कि कली हो, किसी कोई मसल न दे, हमारे इस बच्चे को कुछ हो ना जाए। क्योंकि मैं बताया कि मैं वो मार झेल चुका है, दिल पत्थर हो जाता है, फिर आखिर मैं होता है भाड़ में जाओ तुम्हारे लिए मैं मरूँ और तुम मुझे बेवकूफ़ समझो। तो आप सीधे, किसी की ज़रूरत नहीं, आप सीधे जाए अपने अब्बू के पास। और मैं यही बताया आप नशा छोड़ने ही करो, इसको पाक साफ रहे, नमाज पढ़े, कुरान की तिलावत करें, अच्छे लोगों की मजलिस में बैठे। आप इस सोच करके चलो। मैं एक बहुत भोंडी सी बात कह रहा हूँ, नशा नहीं करूँगा, संडास खा लूँगा, मगर नशा नहीं करूँगा। संडास खा लोगे चलेगा, ये चलेगा, ये गंदगी से है, गंदगी है, वैसे भी पेट में नशा ऐसी चीज है संडास से आप तक महदूद है, आप तक महदूद है, लेकिन नशा पूरा परिवार को तबाह, पूरा परिवार तबाह कर देगा, पूरा गांव उससे बदनाम होता है। जिस मोहल्ले में, अरे बेवड़ा गांव है, बेवड़ा मोहल्ले का है, समझ रहे हैं ना? इसलिए आप अपने बाप के आरज़ू पर उतरने की कोशिश करो। आपका बाप क्या चाहता होगा? सोचो वो बाप बेचारा जो दिन रात आपके लिए मेहनत की, अकेली औलाद हो, क्या सोचा रहा होगा आपके बारे में, उसको क्या तमन्ना रही होगी, क्या आरज़ू रही होगी। और आपने रखी, और रखने के बाद 2 साल तक आपको अपने जिस्म से निचोड़ के दूध पिलाई और परवरिश की, हग्गा मुत्ता की। आज वो माँ किस दिल से आपको भगा रही होगी। मैं वही बता कि मैं झेला हूँ। एक बार अगर मर जाते तो कहने मतलब अच्छा होता कि हमें पता नहीं कि मैं मर गया, मेरी औलाद कैसे है,
मेरा बेटा कैसे है। लेकिन एक बाप जब अपनी औलाद को देखता है कि नालायक है, मेरा गुस्ताख है, मेरे साथ गुस्ताखी के, तो जितनी बार सोचता है उतनी बार मरता है वो, और मर के फिर ज़िंदा होता है, वही तकलीफ़ झेलता है। और फिर उसके दिल से निकली हुई आहें और उसके दिल से निकली हुई बद्दुआएँ इस पूरे आसमान को चीरते हुए अल्लाह के अर्श से टकराती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है, ये बता दे रहा हूँ, इसको अपने दिमाग में बैठा के जाना। हर जुर्म की सज़ा अल्लाह ताला चाहे तो दे, चाहे मुअक्खर कर दे, आखिरत में दे, माफ़ कर दे, उसकी मर्ज़ी है। लेकिन माँ बाप के शान में गुस्ताखी करने वाले को, उसके नाफरमान को अल्लाह ताला दुनिया में ज़लील करता है, दुनिया में सज़ा देता है। इसलिए अभी आप बचे हो, थोड़ी ही बेइज्जती हुई है, नहीं इससे ज़्यादा करा दिए हो, लेकिन ये है कि उस बेइज्जती अभी मौका है इज्जत आपको में तब्दील कर सकते हो। अभी आपको लाइफ सुधारने का, इज्जत बीवी सुधारने चली का। गई, माँ रूठ गई, बाप रूठ गया, रिश्तेदार रूठ मामूली गए, बात है। बेयारो मददगार भी कह रहे मेरे जेब में एक पैसा नहीं है, मैं आ नहीं सकता। अभी क्या खाओगे, जो कहाँ आपको रहोगे? 5 रुपया खिलाएगा, कोई एक पैसा आपको देगा नहीं, अगर कोई दिया भी, काम मैं तो नहीं आपको बता रहा हूँ, जो आपको 5 रुपया आज खिलाएगा बेटा, ये बात याद रखना, कल आप उससे ज़रा भी ऐठोगे तो बोलेगा तू क्या बोलता है बे, एक दिन था तेरे पास कुछ नहीं था, मैंने 5 रुपया दिया है। और यही मैंने अपने बेटे को समझाने की कोशिश किया कि तू आज जिसके पीछे चलेगा, कल तेरी नस्लों को भी लोग ताना देंगे, तेरे नस्ल से, तेरे नुतफे से पैदा होनी औलाद को लोग ताना देंगे। 1 रुपया खिला करके 1 लाख का एहसान, वो बच्चे तुझे बद्दुआ देंगे कि मेरा बाप कहाँ से नालायक था कि मेरे दादा से झगड़ा करके दूसरे के पीछे पीछे चला, आज मुझे ताना मिल रहा है। तो आपको अगर कोई 5 रुपया देगा ना, तो कल थोड़ा सा ऐठोगे तो आपके होने वाली नस्ल को भी ताना देगा, तू क्या बोलता है रे, तू उसी का औलाद है जिसको मैंने मारा फिर रहा था, और तेरा बाप, तेरा दादा निकाल दिया था, उसका बाप निकाल दिया था, मैंने उसको 5 रुपया दिया था, मैंने एक टाइम उसको खाना खिलाया था। इसलिए बाप के झूठा, बाप का फेंका हुआ लुकमा आपके उन दोस्तों, आपके उन चाचा बाबा रिश्तेदारों के होटल में, 5 स्टार होटल में खिलाए हुए खानों से बेहतर है कि आपका बाप का झूठा लुकमा आपका उठा के खाओ, फेंका खाना खा लो। कोई ताना देने वाला तो आपको नहीं होगा, कोई आपके नस्लों को बुरा भला तो कहने वाला नहीं होगा। अब कहीं मत जाओ, सीधा अपने घर जाओ बस। हाँ जाओ, सीधा अपने घर जाओ। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। तुम उस पे कैसे बात की मुझसे, मेरा बेटा ने घर में नहीं आने दूंगा, चल जा यहाँ से निकल, तो इसके लिए मैं आया यहाँ पर। मैं तो समझता हूँ, पर तुम हमेशा मेरे को ज़बान से पूछाओ, ना दिल में भी नहीं दिखाते हो, ना कुछ समझ में आया तुमको, फिर मैं ना तुम मुझे समझ में आ रहे हो, मेरे को हो क्या रहा था ये सब मैं समझ नहीं पाया। आओ जब यहीं रंजना मस्जिद पे आओ, चलो आओ, रिक्शा पकड़ लो, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ में, कसम से। नहीं तो भेज दो, खालू के दूसरी लड़के को भेज दो मोटरसाइकिल से, आओ बुला लो मेरे को, इसमें भी नसीब में मेरे पास भाड़ा वाड़ा नहीं है, नाके पे रहो आता हूँ, ठीक है, फोन लगाऊंगा। हाँ ठीक है, रिक्शा वगैरह फोन लगाऊंगा, ठीक है, रखा हूँ थोड़ा अपने खर्चे के हिसाब में। हाँ ठीक है। हाँ ना, बस मेरे को गाड़ी वाली मत देना, कुछ भी बोलना नहीं मेरे को। वहाँ जो लड़की का मसला हुआ, वो लोग तो मेरे को सीधा साफ मना कर दिए, बोलते नहीं आएगी वो लड़की। अम्मा तो मेरे को बोलती है, 2-3 बार जहाँ भेजी थी, नशा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, अपनी अदालत बनी बैठी है मेरे ऊपर, बोलते इसकी वजह से नहीं आना चाहते। वो लड़की की ज़बान से ये निकला कि तुम्हारा लड़का अजीब बता रहा होगा, वो मुझे मारेगा फिर से, ये सब उसके ज़बान से निकला। अम्मा तो मेरे को वहाँ से गाली दे रही है, मार रही है, ज़बरदस्ती कर रही है, तुम भी वही करने वहाँ पर चले गए अम्मा के साथ में, मेरे को ये डर है। मैं आ रहा हूँ, मेरे को मत कुछ बोलो अब्बा, मैं कभी कहीं किसी, अगर मैं किसी में गलत हूँ तो मुझे जना दो, मेरे पर एक्शन मत करो यार अब्बा, कसम मत करो। मैं आ रहा हूँ, ठीक है, मैं वहाँ आ रहा हूँ, इसके लिए बोला मेरे को सलाह दो, मेरे अब्बा मेरे बात क्यों नहीं मानते। ठीक है, जाओ बुला रहे हैं, बात करो, मेरी बात सुनो। और आप ना जाने पुरानी बातों को
उखाड़ेंगे, धीरे धीरे बोलेंगे। बाद नशा होता है शायद, सुनो, पीने से सुनो, करने से सुनो, उसमें मोहब्बत पैदा होती है। पुरानी बातों को याद करके रोएंगे कि हमारी अम्मा ऐसे थे, हमारे दादा ऐसे थे, हमारे ऐसे थे। उसको हम भी नहीं जान पाते थे। लोग पीने वाले बता देते हैं आज ये इसने ये नशा किया है, इसने ये आपको क्या बताया पहले कि कोई बाप अपने बच्चे से नफरत करता तो आप इतने बड़े नहीं होते। बहुत सारे बाप ऐसे हैं अपने बच्चों को छोड़ दिए, फेंक दिए, ले जाके अनाथालय में दे दिए, यतीम खानों को दे दिए। दूसरे जो यानी बच्चे वाले नहीं हैं, जिनके बच्चे नहीं होते, बेच दिए लाख 2 लाख रुपए में। अगर आपके बाप आपको, कितनी साल उम्र है आपकी? कम से कम 24-25 होगी। ये 24 साल, चलो 24 साल, मैं 22 साल मान लेता हूँ। 22 साल आपकी उम्र हुई, आपके बाप ने आपका निकाह किया, आपकी शादी की। आपकी दुश्मनी थी, उन्होंने आपकी शादी की? आपसे नफरत थी, उन्होंने आपकी शादी की? जी, मुझ पर मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? उन्होंने बताया मेरे को कि जिस पर मजबूरी थी, लेकिन तेरा एक बात बनी थी मेरे घर के अंदर, जो मैं खुद बता रहा था खुद को बार बार, तो यहाँ पर बाहर निकल जाऊँगा पर बहुत सारा काम था। शादी इनकी जल्दी इसलिए कर दी है, हकीकत ये है जब ये बिगड़ने लगे ना। नहीं, वो तो अच्छी बात है ना। घर में मेरी बहन जो है वो पढ़ी लिखी थी, आलमा थी, तो मैं उनसे कभी सबक नहीं लिया। बात वही है ना। और औरत से मेरा कोई कुछ हादसा नहीं बना, किसी लड़की से, किसी औरत, किसी लड़की से भी मेरी कोई बात नहीं बनी। पर मैं किसी दोस्त में बैठूँ या फिर किसी अपने जैसे लोग में बैठूँ या फिर मेरे जैसे किसी लड़की के साथ में रहूँ, तो वहाँ की मेरी गलती शिकायत कभी घर में आई नहीं। हाँ, तो बहुत सारे मैंने जब आप जो नशा करते हैं ना, वो लड़की बात नहीं होती। मैं कुछ जुड़ा नहीं है किसी मकसद से, किसी मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। तो मेरे घर वाले मेरे को मेरी मजबूरी के लिए, तो मेरी मुझ पर मजबूरी थी, उस मजबूरी के लिए मेरी शादी करवाई। ये अच्छे के लिए ना, आपको एक बार सिर्फ बोली थी, एक बार। ये आपको बचाने के लिए ना। तो वो वजह तो सब घर में शादी की क्या वजह रहती, वो सारी वजह थी। कितने भाई बहन हुआ? हम 2 बहन हैं हमारी और एक मैं अकेले आप। उस बाप पर गुजरी क्या होगी जिस दिन वो आपको सुना होगा कि आप नालायक हो। उस बाप के दिल से पूछो। मैं एक बाप हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे भी कितना गुजरता है जब औलाद के बारे में खबर आती है कि आपकी औलाद नालायक है, आपकी औलाद नशेड़ियों के साथ बैठ रही है, आपकी औलाद बदबख्तों के साथ चल रही है, आपकी औलाद आपके कहने पे, बाप तो आपके लिए रोज़ी कमाने निकल जाता है और आप मज़ा करने निकल जाते हो। यही होता है ना। आपके बाप आपकी बहनों को पालने के लिए, आपको पालने के लिए मेहनत पे, मजदूरी पे निकल गए और आप अपने बाप को चूतिया बनाते रहे, बेवकूफ़ बनाते रहे। तो एक बाप जब सुनता है, वो 4 आदमियों में बैठता है, बाप क्या चाहता है कि मेरे बेटे का अच्छा नाम हो, यही चाहता है ना। आप क्या चाहोगे अपनी बहन के लिए? बदनामी हो? आपके बहन को आकर के कोई कहे कि तेरी बहन ऐसी गंदी, ऐसी गंदी, आपको कैसा लगेगा? अच्छा चलो, अगर आपके बाप को कोई कहे कि तेरा बाप ऐसा ऐसा है, गंदा है, वो ऐसा था, रंडी खिलाया था, या कोई भी गलती करे, यानी उसकी गलती को बयान करे, आपको कैसा लगेगा? मुझमें कुछ खता रहेगी। हालांकि वो आपका बाप है, लेकिन फिर भी आपको बुरा लगेगा ना। तो एक बाप को अकेले बेटे के बारे में जब ये सुनेगा कि वो मेरा बेटा ऐसा हो गया, तो उनको कितनी तकलीफ होगी। फिर भी उन्होंने ये सोचा कि इसकी शादी कर दो, मुमकिन है सुधर जाए, मुमकिन है सही रास्ते पे आए, तब भी आप होश में नहीं आए। आप कैसे जान रहे हैं कोई लड़की आएगी आपके साथ में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करेगी? नहीं हो सकता है। वो अपनी ज़िंदगी कोई भी बर्बाद नहीं करेगा। और उसने अच्छा किया। मेरी भी लड़की होती या मैं भी उस जगह पे होता तब भी अच्छा है, क्योंकि नशा वाला आदमी मारता है। आप उसके कल जेवर बेच दोगे, आपका नशा नहीं पूरा होगा, कल उसको बेच दोगे, कल पता नहीं आप क्या क्या करोगे। उसकी पहचान, इसके लिए मेरे को वो मौका ही नहीं मिला। उसकी ज़िंदगी कैसे आपके साथ बीतेगी? उसने आपको पहचान लिया, आप नहीं पहचाने, उसने आपको पहचान लिया। पहचान वही तो थी जहाँ पर मैं दुरुस्त किया उसको। गाँव में जाकर उसके बाप को मैंने बोल दिया कि तुम्हारी बेटी से मेरा यहाँ तक है, घर तक मत जाओ, यहाँ से बात मत करो, उससे बात मत करो। अभी यहाँ पर 3 दिन में तुम्हारे घर में रुका हूँ, यहीं से मेरे अंदर समझ ले। उसकी माँ ने मेरे को बोला तो मेरे बेटी के जिस्म से प्यार करता है, फलाना फलाना, मेरे को इनका औलाद बता दिए। मेरे माँ के ऊपर उंगली उठाए, मेरे बाप को बोले कि तेरा बाप गाँव में आता है, झूठ झूठ की कहानी बता दिए। बोले 25 साल पहले तुम्हारा बाप ऐसा था, वैसा था, और भी सब बहुत सारे मेरे को मेरे माँ बाप की किसी ने बता दिया। चलो कोई बात नहीं। जब नाराज़गियाँ बढ़ती हैं तो इल्ज़ामात लगते हैं और लगाए जाते हैं। बस आप इन तमाम चीज़ों को छोड़ करके आप बस जाए। जैसे आपने अभी अपने अब्बा से कहा, अब्बा हमसे गलती हो गई, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और दूसरी बात, सुनो, हमको तो लगता है अभी आप महीना 2 महीना कर लेते हैं ना नशा? मैं हाँ,
मस्जिद में बैठे, मस्जिद सबके नजर में वैसी हूँ, मैं हूँ भी वैसी। हाँ वैसे अभी भी लगता है आप पहले फिर भी आप यानी आप नहीं एक मिनट बस एक मिनट मेरी बात सुन लो, एक मिनट मेरी बात सुन लो, एक मिनट मेरी बात सुन लो। आपको है कि मैं गलत हूँ, फिर भी आप अपने अब्बू को अब भी दोषी मान रहे हैं, उन्हीं की गलती है। अब आप अपनी गलती को तमाम यानी तौबा करके इस्तिग़फ़ार करके अपने अब्बू की गलती से आप अपने अब्बू से गलती मांग करके उनके पैर पड़ करके उनके साथ पकड़ो। और आज से मैं क्या बताएं, आप अपने अब्बू के साथ चलें। बता दिया हूँ मैंने ना, उसके अंदर अब आपको जो मैंने बताया हूँ नहीं अब इसके अंदर ये वही वजह है, नशे वाली वजह नहीं है जो मेरा अब्बू मुझसे नाराज़। मैं नहीं आपके अब्बू भी नशा करते हैं क्या? नहीं आपके फैमिली के झगड़ा तो यही सबब बनाना नशा। हाँ तो जाहिर बात है कि सबब तो वही है। सबक ये वाला क्यों नहीं है? यही है कि आपके नशे की वजह से लड़की वालों से झगड़ा छिड़ गया। नहीं ये मामूली बात नहीं है, वो जेल भी जा सकते हैं। लड़की कहीं नहीं जाती अगर आप सही होते तो। आप ये मत समझो उनको भी घसीट करके वो जेल लेकर के जाएंगे। मुझे ना उनको आपको आपके अब्बू अम्मी जिसको चाहेगी उसको लेकर के जाएगी, तो आपके अब्बू कैसे खुश होंगे? आप अकेले में क्या करूँ आप? जब मैं था तो मुझे बोला भी गया है जी कि जब मैं उठा हूँ उस लड़की के पास से जब आखिरी बार, तो मुझे बोला गया है ना तुझे इस लड़की से कोई जेवर मिलने वाला है, ना तुझे कुछ भी मिलने वाला है। आप अकेले बेटे हो, होने वाले गाँव के कुछ लोग थे। आप अकेले बेटे हो, मैं अकेले बेटे की मार बर्दाश्त कर चुका हूँ, इसलिए मुझे मालूम है। मैं यही कहूँगा जो आपने बर्बाद कर दिया और जो बर्बाद हो गए, इससे ज़्यादा अगर बचाना है आप आज से तौबा कर लो। और आप अभी फ़ोन किए, आपके अब्बू राज़ी हुए कि नहीं हुए कि आओ मिल लो? फिर भी आप उनकी गलती कैसे दे रहे हो? एक बाप इतना रुसवा हुआ, जलील हुआ, मार्केट में कितनी बेइज्जती होती है, आप नहीं समझ रहे हैं यार। आप दोस्त नहीं समझ पा रहे हो कि आपकी वजह से आपके बब्बा कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा कि तेरा बेटा नशेड़ी है, तेरा बेटा गंदा है। क्या क्या बीतता होगा, आदमी सोचता है खुद कुछ ही कर लूँ। हाँ बिल्कुल पानी पी लें, समझ रहे हैं? इसलिए मैं आपको क्या कहा, किसी की ज़रूरत है आप अब्बू से एक ही बार कहो, और यहीं आप फ़ोन लगा के एक बार कहे आपके अब्बू मिलने से राज़ी हो गए। हाँ आप पानी पिए, आराम से पिए, खूब अच्छे से पिए, और किसी के पास आप ना जाएं। जैसे आपने अभी अपने अब्बू के पास डायरेक्ट फ़ोन किया था, अगर उनको आपसे नफरत होती तो आपका फ़ोन क्यों उठाते? ब्लॉक करके रख देते, किसी से भी ब्लॉक करवा लेते। आपको फ़ोन उन्हें उठाया, आपसे बात किया, आपसे मिलने का टाइम दी, उनकी दरिया दिली है, पहली सीढ़ी है। मैं छोड़ के अपने बच्चे को आया हूँ इसलिए बता दे रहा हूँ। मेरा एक ही बच्चा है, आज सुन लो, मेरा एक बच्चा है, मैंने उसके नालायकी पर उसको छोड़ दिया। मैं सऊदी में रहने वाला, 18 साल मैंने वहाँ पे दावत व तबलीग का काम किया। आपकी तरीके से नहीं काम आना, जब तुम कमाई मेरी खाओगे, जो है ऐशो आराम मेरे दौलत पर करोगे, तुमको मेरी सिर्फ प्रॉपर्टी चाहिए, मेरी बात नहीं चाहिए, मेरी बात नहीं मानोगे, तो आपने भी अपने अब्बू के साथ ऐसा किया। ठीक है, आपके अब्बू का दिल फटा, आपको निकालने को बोले, गाली दिए, आपके अब्बू फ़ोन किए आपने, तो वो तुरंत आपका फ़ोन रिसीव किया और राज़ी हो गए। आप उनसे जाओ मिलो, आप अपनी गलतियाँ छोड़ करके बर्बादी मत। मैंने अपने बेटे को छोड़ दिया आज बर्बादी के रास्ते पे। आज दूसरे की वो बकरी चराते हैं, आज हर 10 आदमी की वो बातें सुनते हैं, सबसे सलामी मारते हैं। अभी उनकी उम्र सिर्फ 22 साल है, लेकिन उन्होंने भी आपके तरीके से वही है कि वो मारने अपने फलान के दक्षिण मार करके रखना चाहते हैं। वो ये समझते हैं कि हम टाइट होकर के अकेली औलाद हैं तो अपने बाप को झुका लेंगे। बाप मजबूर नहीं होता, अपनी प्रॉपर्टी जिसको देगा उसकी सेवा करेगा। तमाम अनाथालय, ओल्ड हाउस खुले हुए हैं, किसी को भी देकर किसी ट्रस्ट को दे दो, जाओ, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी वो सेवा करेगा। इसलिए आप किसी को मत लेके जाओ, हमारे या इमाम साहब की किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे उन्होंने आप चिलपाटा पे बुलाया है, आप जाओ डाले आप उनसे। और आप अब दोबारा मेरा 4 दिन पहले मैं वहीं पर आप ज़्यादा से ज़्यादा आप मान जाएंगे, लेकिन अगर फिर नशा करोगे तो नहीं, इसीलिए एतबार नहीं कर रहे हैं ना कि आप बार बार ऐसे करते होगे, बार बार छोड़ते होगे, इसलिए उनको एतबार नहीं हो रहा है। इसीलिए आप इसको छोड़ने का तरीका है आवारागर्दी का। आप अपने अब्बू के साथ में ज़्यादा रहो, ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ रहो। और अगर वहाँ से छूटते हो, माँ तुम्हारी रहती तो उसके साथ। जब आप घर से बाहर निकलोगे तो आवारा लोग मिलेंगे, आपके साथी मिलेंगे। और ये सब ऐसी चीज़ें हैं ना कि बूढ़ा हो जाए बुजुर्ग। रमज़ान के महीने में मैं ऐसे था साइन में, रमज़ान के महीने में हाजी साहब थे, बूढ़े थे और सुरती खा लिए रोज़े की हालत में। क्योंकि नशा ऐसी चीज़ होती है ना कि जब वो चीज़ दिखती है तो रहा नहीं जाता है।
इसलिए आप अब्बू के साथ में रहेंगे, कंट्रोल में रहेंगे। अगर मान लो आप खाली होते, अब्बू कहीं गए, तो आप मस्जिद में इमाम साहब हैं, यानी आप अच्छे लोगों के साथ में रहें। मेरा ये कहने में आप अच्छे लोगों के साथ में रहें तो आप उससे बच सकेंगे, वरना बच्चे उठ नहीं पाएंगे। नशा इतनी आसानी से छूटता नहीं, इसका इलाज होता है, आप इलाज करा लें इसका। समझ रहे हैं? आप जाएं और आप अपने अब्बू के पास डायरेक्ट मारेगा, जी बदतमीजी करेगा, शान में गुस्ताखी करेगी, बेइज्जती होगी, आपको एहसास नहीं है। आप नशे में उनको आते एहसास है, रहेंगे। मैं भी आया हूँ इसीलिए कि 4 आदमी उसको चढ़ाए हैं, वो बदतमीजी करेगा, उसकी एक बात भी मेरी इज्जत के लिए पैसे बहुत के काफी लिए है। सुनो, पैसे के लिए लड़ाई जान भी रहा हूं। करेंगे, माँ बहन को मारेंगे भी, इसीलिए सब के सब ताला बंद करके मैं चले उतना गए। दूर बैठ के आपको क्या कहा, मैं उतना दूर बैठा था तो आपको क्या कहा कि कोई बाप अपनी औलाद को इतना बड़ा जवान करने के बाद अपने घर से नहीं निकालता है। और अगर आप अपने बाप के पैर पड़ के बोलेंगे कि अब्बू नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप निकाल दो, कुछ भी करो, मुझसे जो गलती हो गई माफ और करो, इनकी खाला सुनिए, तो आपका बाप कभी भी ऐसा नहीं इनकी होगा कि खाला आपको लात खाला मारेगा। खालू बुलाए होंगे सबको, चले आओ जी यहाँ। जी जी जी, चले आओ इधर, हम लोग हैं। हाँ? अब अगर सब यानी किसी ये को दे पनाह, दिए, पनाह वो लोग, जाना बेटा है। बहुत बड़ी बुरा गलत कदम उठा लिए तुम, ऐसा मत करो। आप उनका अगर पैर भी धुल करके पियोगे तब भी उनका एहसान नहीं चुका पाओगे। किसी का भी नहीं होगा, तो ऐसे में ऐसे। तो जाओ रो और गलती मानो, अल्लाह का कहीं शायद अजाब करो ना आप पर अल्लाह से। फाट पड़े। आपके कहने मतलब बताओ, जबानी कैसे अपने वालिदैन माँ बाप पे आपसे खुल तंग गए। होके घर छोड़ के भाग जाए, कितनी बड़ी बात है। बीवी भागी है जो अभी। बाप जो माँ अपना घर बनाया या भाड़े पे लिया, अपना है भाड़े पर है घर, अपना है, किस मेहनत से वो बनाए होंगे, चूंकि मैं भी बनाया हूँ, एक एक पैसे जोड़ करके अपना घर बनाए। आज आपकी परेशानी, आपकी गुस्ताखी की वजह से वो अपना घर छोड़ करके रिश्तेदार के यहाँ जाके रुके हैं, आपको एहसास नहीं हो रहा है? तौबा यार भाई, आहत करो अल्लाह से, गलती मानो, नहाओ उससे धोओ। अच्छा है, सही मैं बता रहा हूँ, उससे अच्छा है कि आप जाओ 10-20 हज़ार की रिवाल्वर लो, मार दो, माँ बाप को ख़त्म हो जाए, रोज़ रोज़ मत कत्ल करो उनको। वो किस तरीके से घुटते होंगे आज आप, यानी क्या उनको खुशी रही होगी आपकी पैदाइश पर। आप जब 5 साल 4 साल 6 साल 8 साल 10 क्या साल वो मुंह दिखाते हो हर दिन क्या क्या उनकी सोच रही होगी, मेरा बेटा इतना बड़ा हो रहा है, इतना बड़ा, ये होगा, अब ये होगा, हम ये करेंगे। और आज उनकी आंखों से सिर्फ आंसू टपक रहे होंगे, मायूसी के, महरूमी के। बताओ, दूसरे घर में जाकर अपने दिल में मौत के अपने तमन्ना करते होंगे और कहते होंगे, मैं जो बता रहा हूँ, अगर मेरी बेटी नहीं होती तो मैं खुदकुशी कर लेता। हाँ कहते होंगे। तो ऐसा आसान नहीं है दोस्त। जाओ, आप जाओ, सीधे जाओ, जाओ सीधे माँ बाप पास जाओ। दोबारा ऐसा मत करो, पाक साफ रहो, मस्जिद में नमाज पढ़ो। बाहर रहोगे तो शैतान आपको फिर वहीं लेके जाएगा। अल्लाह माफ़ करने वाला। पहले अपने माँ बाप, अल्लाह जब तक आप पूरी जिंदगी सजदा करके माफ़ी मांगते रहो, जब तक आपके माँ बाप नहीं माफ़ करेंगे तब तक माफ़ी नहीं होगी, याद रखना। पहले उनसे जाकर के माफ़ी मांगो, उनको खुश करो। माँ बाप के दिल को मत दुखाओ बेटा, उनको जाओ। दिल ना दुखाओ, ज़बान उन पर मत उठाओ, उनको गालियाँ मत दो, उन पर हाथ उठाने की कोशिश मत करो कि आप तगड़े हो गए, आप तंदुरुस्त हो गए। आपको जवान किया, आपको हिम्मत कैसे होगी? जब उनको गालियाँ दो, उनको मारोगे, उनको धमकियाँ दो कि नहीं दोगे पैसा हमें तो हम आपको ऐसा करेंगे, आपको वैसा करेंगे। आपको कैसे हिम्मत होगी? आपको सोचना चाहिए कि इस अगर रेशे को काट काट करके अगर अल्लाह इसको कुव्वत दे दे, पूछे तो ये आपका अब्बू का नाम लेके, आपकी अम्मू का नाम लेकर के पुकारेगी कि इसकी मैं हूँ, इसकी परवरिश हूँ, इसकी कीमत पर मैं इतना बड़ा हुआ हूँ। और आप उसी अपने ताकत से, उसी अपने गोश्त पोस्ट से आप उनके धमकाते हो। अल्लाह से डरो, जाओ, कहीं अजाब ना आ जाए। अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी रो गा करके अल्लाह से मांगो, आइंदा नशा तो मत करो, गू खा लो, चलेगा। और अपने माँ बाप के पीछे चलो, गैरों के पीछे नहीं। अपने माँ बाप के साथ पकड़े रहो, नशा छूटेगा। क्योंकि अकेले में होगे तो शैतान उभारेगा आपको। जाओ, अल्लाह बरकत, जाओ, खुश हो जाओ।